कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों में तुम हो, मेरी सांसों में हो तुम, ख्यालों में तुम हो, मेरे ख्वाबों में हो तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। सरगम यही गीतों की बजती रहती हरदम, आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। ओम शांति। आज 23 नवंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते
तो बाबा समझते ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने ये किसको लाए हो, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिसको कह पुकारा, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं, ये सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि ये है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देही अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि है, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं ये तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं, वे कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा ही आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वे सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। बाबा कहते वे तुम गृहस्थी और वो सन्यासी तो फॉलोअर्स कैसे?
कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वे सन्यासी माथा मुड़ाने वाले, और तुम तो फॉलो नहीं करते, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह है जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहां से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहां बहुत आत्माएं रहती है, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। ये अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ ये नाटकशाला है जहां हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स, सितारे आदि सब बत्तियां हैं। कोई गिनती कर न सके कि ये नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो आकर फिर लौट भी आए। कितना भी दूर जाए, बाबा कहते, लेकिन लौटने के लिए भी तो पेट्रोल आदि चाहिए, तो इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगी। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर वे कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है, जितना ऊपर जाती है उतनी छोटी छोटी। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। इसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे। तुम यहाँ डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते। कहाँ? अपने घर परम धाम में। तो गॉड फादर कहेंगे तो भी देखो दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पराए, ये पराया देश है। दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है।
और आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ फिर पार्ट बजाने आती हैं। देश पराए ये अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते वह सत्य सत्य कहते रहते हैं, सत्य वचन। तुम बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने भी घर वापस जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी संगम पर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इसमें ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाबा कहते मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं आता ही एक बार हूं, पराए देश और पराए शरीर में। ये दादा भी कहते मैं शिव थोड़े ही हूं, मुझे तो लखीराज कहते थे। ये ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी तो साधारण मनुष्य लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही बाबा कहते सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ न सके। समझाने में भी समय बहुत और फिर भी याद नहीं पड़ेगा। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते, सबकी आत्मा आ जाती है। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाबा आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते मैं आता हूं रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप आकर तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी ये ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते, आपके पास आना चाहते हैं। बाबा को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। बाबा कहते हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकते। घर वापस लौट जाए वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम। सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई। वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। तुम्हारे को बाबा कहते पढ़ाई पढ़ कर के पद पाना है। बाप आकर पढ़ाते सर्व की सदगति करते। विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं।
वे आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है किससे? तो बाबा कहते माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। क्यों उनका गायन है? अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस की शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए, आगे आगे उनको बैठना चाहिए। फिर उन तो बाबा कहते जो नहीं समझने वाले होंगे उनको वासी आएगी। समझ जाते, ये कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते आगे आगे वही बैठे जो ज्ञान डांस करने वाले, जिसके शौकीन है। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाए हो? जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना, ये है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो ज्ञान सुनाया ना डांस किया। बाबा कहते ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, मुरली तो ये ज्ञान की है। तो बाबा ने समझाया रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम अभी शरीर को छोड़ आपके पास आते, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रात करने लगते थे। बाबा कहते थे दुनिया कब्रिस्तान है, तो सब लेट जाते थे जैसे कि मरे पड़े हैं। तो बाबा कहते उसमें कोई तो शांत में चले जाते थे और कोई फिर उठकर रास भी करने लग जाते। जो बाबा को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे? तब बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत तो पा न सके। भारत का योग मशहूर है, ये बाप ही आकर सिखलाते, ये भी किसी को पता नहीं। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, तो बाबा क्या कहते हैं कि योग अक्षर उड़ा दो, इसमें मुश्किल है योग कहना। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, सब एक साथ वापस जाएंगे। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब यहाँ खत्म हो जाएंगे, आत्माएं सब वापस लौटेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। दूसरी पॉइंट, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। अब है आज का वरदान। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो। तीनों कालों को देख करके, तीनों कालों की स्थिति पर स्थित होकर कार्य करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगी। तो आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्लोगन है, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब में सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद। ओम शांति। याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं, आपके ही जैसा हम भी तो हो जाते हैं। भूल कर दुनिया साकारी पार व्यक्त आकारी, भूल कर दुनिया साकारी पार व्यक्त आकारी, निराकारी दुनिया में हम खुद को पाते हैं। आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं।
अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। अनंत आकाश में उड़ते हम आत्म पंछी ऐसे, तैरते लाल समंदर में बाबा संग मिन के जैसे। हुए तल्लीन परवाने शम्मा हो जाते हैं, आपकी याद में हम बाबा जब खो जाते हैं।